4 दिन गैप लेने के बाद आई एम बैक एंड हेलो एवरीवन, आई हैव रियली इंटरेस्टिंग चैलेंज, सो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखना। सो 4 दिन मैंने गैप इसलिए लिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, खाना भी मेरा थोड़ा मैसअप हो रखा था, खाना स्लीप एवरीथिंग, बट इट्स ओके, इट्स ओनली 4 days एंड नाउ वी कैन कम बैक ऑन ट्रैक। सो ये वीडियो मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज प्लान किया है नेक्स्ट 7 days के लिए। सो अगर आपको नहीं पता, मेरे पास एक स्मार्ट स्केल है जिसमें मेरे बॉडी वेट के साथ साथ बॉडी में कितना मसल है, कितना फैट है, कितना वाटर है, ये सारी चीज़ें और भी काफ़ी पैरामीटर्स दिखाते हैं। पर उसमें एक जो इंटरेस्टिंग पैरामीटर है वो है एज, एंड आई वाज शॉक टू बिलीव कि जो मेरा एज का पैरामीटर है उसमें आता है 30 और हूँ मैं 24, सो दैट इज ऑलमोस्ट 6 years ओल्डर। एंड आई थिंक नो डाउट यही रीज़न हो सकता है कि मेरे वेट गेन के साथ साथ मुझे अपनी बॉडी में इतना ओल्ड भी फील होता, लाइक नॉट बाय लुक्स एंड स्टफ बट इनसाइड से, कि मैं इतनी जल्दी थक जाती, मैं इतना एक्टिव फील नहीं करती। तो मैंने सोचा क्यों ना हम 7 days का चैलेंज ले जिसमें ट्राई करूँ अपना बॉडी एज रिड्यूस करने का, लाइक इवन अगर मेरा 1 year भी रिड्यूस हो जाए सो दैट कुड बी अ विन। बताऊंगी मैं क्या क्या चीज़ें करूंगी इस चैलेंज के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर ना, बट वॉट इफ जब मेरा एज इतना ज्यादा दिखा रहा है, तो अभी तो 6 years ओल्डर है, बट व्हाट इफ फ्यूचर में अगर मैं अपने वेट पे ध्यान ना दूं और वो बढ़ता ही जाए, और कितने ही लोग जिनका अभी वेट गेन हो चुका है उनका ऑलरेडी ये एज इतना बढ़ के आ रहा है। सो आई थिंक दिस कुड बी एन इंटरेस्टिंग चैलेंज कि मैं थोड़ा सा सीरियस लूँ अपना मेटाबॉलिज्म, हाइड्रेशन, और मैं अपना एज कम कर पाऊँ। सो मैंने डिसाइड किया है नेक्स्ट 7 days के लिए मैं एक स्ट्रिक्ट प्लान पे जाऊंगी, अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा करूंगी, अपना स्ट्रेस कम करूंगी, जो भी जितना भी इंटरनेट पे कहा है कि ये करने से एज कम होती है, जो अच्छा फूड होता है, अच्छी स्लीप होती है, वो सब करूंगी ताकि मैं देख सकूं कि एट द एंड ऑफ द 7 days क्या मेरी एज कम आती है या नहीं। सो मैंने डिसाइड किया है अलग अलग पैरामीटर्स। जो एक्सरसाइज के लिए मैंने डिसाइड किया है, जैसे आपने नोटिस किया होगा, आई थिंक मेरी कई वीडियो से मुझे लगता है मैंने एक्सरसाइज करना ही छोड़ दिया है। तो ऐसा कहा जाता है अगर आपको हेल्दी रहना है, यंगर दिखना है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। लाइक बेसिकली आप डंबल्स लेके जो भी ट्रेन कर रहे। सो मैंने सोचा कि या तो मैं नेक्स्ट 7 days चाहे कुछ भी हो जाए जिम जाऊंगी, और या फिर चाहे कुछ भी हो जाए 30 minutes का घर पे वर्कआउट करूंगी कंपलसरी। उसके बाद 3 लीटर ऑफ वाटर। तो अगर आपको पता हो, मेरे पास एक पिंक कलर का 1 लीटर का बॉटल है, तो आई मेक श्योर नो मैटर वॉट मैं वो 3 बॉटल पानी का पीऊंगी। न्यूट्रिशन में है मुझे हाई प्रोटीन कंपलसरी पीना है। तो जैसे आपको पता होगा, मैं हेल्दीफाई का ऐप यूज करती हूँ जस्ट टू गेट एन ओवरऑल आइडिया कि कितना प्रोटीन है। घर पे प्रोटीन पाउडर भी पड़ा हुआ है जो मैं पीती नहीं हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट 7 days कंपलसरी वो प्रोटीन पाउडर भी पीऊँ, और एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स खाने। सो बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स ऐसे होते हैं जैसे ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना, बिल्कुल भी नमक, जंक फूड और वो सब नहीं खाना, क्योंकि उसकी वजह से भी ब्लोटिंग बढ़ती। स्लीप का है 7 to 9 hours स्लीप लेनी है। सो लास्ट मेरे फ्यू वीक से, बिकॉज गुरमीत का नाइट शिफ्ट होता, तो मेरी स्लीप पूरी नहीं हो पा रही। बट नेक्स्ट 7 days चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना पर्सनल स्लीप तो एटलीस्ट 9 या 10 बजे तो मैं सो ही जाऊं। अनदर थिंग है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऑनेस्टली मुझे लगता है जो मेरा वेट गेन है, ओके मैं खा लेती हूँ कभी कभी जंक फूड, पर उसके साथ साथ स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग भी एक ह्यूज रोल प्ले करता है। सो इन 7 days में आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू कीप माई स्ट्रेस लेवल्स लो एंड जस्ट टू बी हैप्पी। और फिर मुझे करना है स्किन केयर और सेल्फ केयर, क्योंकि जितना आप अपने आप को लव करोगे, जितना आप अपने आप को प्यार करोगे, केयर करोगे, उतना आप यंगर दिखोगे। सो आई थिंक दिस इज रियली इंटरेस्टिंग चैलेंज, एंड मुझे ऐसा करना है कि 7 days इज अ शॉर्ट टाइम कि मैं अपना बेस्ट दूं, और लेट्स सी अगर मैं अपना एज कम कर पाती हूँ या नहीं कर पाती। और आप मंडे से सारे वीडियोस देख रहे हो, और मेरे साथ भी आप ये चैलेंज ले सकते हो। अगर और हम बात करें रुजुता दिवेकर का ये जो 12 week फिटनेस प्रोग्राम था, सो आई थिंक वन ऑफ द रीज़न मैं लास्ट 2 weeks में कंसिस्टेंट नहीं रह पाई हूँ, वो ये भी है क्योंकि उनकी जो लास्ट 2 की गाइडलाइंस थी। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसमें अगर मुझे आप टास्क दोगे, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि बादाम खाना, बनाना खाना, बिकॉज वो एक फिजिकल चीज़ है, वो मैं कर पाऊंगी। पर आप मुझे ये कहोगे कि फ़ोन के बिना खाना, या फिर रात को फ़ोन रख देना 1 घंटे से पहले, या फिर आई थिंक कोई और गाइडलाइन भी थी, आई डोंट रिमेम्बर। बट कहने का मतलब कि मुझे प्रैक्टिकल गाइडलाइंस थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और फिर अगर कोई मुझे ऐसा लगता है कि अचीवेबल ही नहीं है, तो फिर मेरी गाड़ी जुप 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 नीचे चली जाती है। सो आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। तो वीक 5 का रुजुता दिवेकर का गाइडलाइन है कि मूव मोर और सिट लेस। सो
अगेन ये थोड़ा सा सुपरफिशियल है, लाइक ऑब्वियसली मैं अगर अपना ये एज रिवर्सल का चैलेंज ले रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा और मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगी। अनदर मेन थिंग जो मैंने डिसाइड किया है वो है, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नेक्स्ट 7 वीक तो बिल्कुल भी दोपहर में सो नहीं रही, क्योंकि मेरी इतनी गंदी हैबिट हो गई है, चाहे जो भी हो जाए मैं उठूंगी और कुछ ना कुछ करूंगी। अनदर अपडेट मुझे देना था वो है, मैंने अपने नाटी के क्लासेस स्टार्ट कर लिया, जैसे आपको याद होगा। सो काफ़ी टाइम आजकल मेरा उसमें भी जाता है, एंड या आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस चैलेंज। आई एम सो हैप्पी टू बी बैक। एंड आज मैंने शावर भी लिया था, काफ़ी दिनों से मेरे बालों में भी तेल था, तो आई थिंक वो भी एक रीज़न था मुझे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना था। बट आई एम हैप्पी टू बी बैक एंड आई विल बी मोर कंसिस्टेंट, स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 7 days. So looking forward to the challenge and I will see you in the next one. Bye.